সময় আছে তোমার হাতে সবাই বসে সবাইকে জয় গুরু শরীরটা ভালো নেই তাও আমি এলাম তার কাজ তো তার কাজ করতে হবে उसी को अलग करो ऊपर ऊपर देख कर ही किसी चीज को न छोड़ो या किसी प्रकार का अभिमत प्रकाश न करो किसी चीज का शेष देखे बिना उसके संबंध में ज्ञान ही नहीं होता और बिना जाने तुम उसके विषय में क्या अभिमत प्रकाश करोगे जो कुछ क्यों न करो उसके अंदर सत्य देखने की चेष्टा करो सत्य देखने का अर्थ ही है उसके आदि अंत को जानना और वही है ज्ञान जो तुम नहीं जानते हो ऐसे विषय में लोगों को उपदेश देने मत जाओ जय नारी प्रेम में आविष्कार एकमात्र प्रेम ही है अपने प्रिय के जीवन यश प्रीति और वृद्धि को उन्नति के पथ पर चलन करने के लिए क्या करना होगा आविष्कार करो उसे वास्तव में परिणत कर सकता है तुम जिसे प्रिय समझ रही हो तुम्हारे मन और मस्तिष्क की अवस्था उस ढंग की हुई है या नहीं देखकर समझ सकोगी तुम्हारे प्रेम में खोटापन है या नहीं जरूर उड़िया से उड़ीसा से थे उनका नाम था जगदीप पथनायक वो जुड़े हुए थे तो उन्होंने इतना अच्छा बांग्ला में इतना सुंदर हमें प्रवचन सुनाया तो वो उनसे पूछा गया कि आप इतना अच्छा बांग्ला कैसे बोलते हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम अपने पिता के रूप में श्री ठाकुर को मानते हैं तो पिता की तरफ से हम बोले तो हमारा पितृभाषा है बांग्ला और माता की तरफ से बोले तो हमारी मातृभाषा है उड़िया इसलिए हम इतने फ्लुएंटली बोल पाते हैं तो हम अभी देख पा रहे हैं कुछ चेहरों को वो अदीक्षित हैं मैं उनको अनुरोध करूंगी वो गुरु का नाम लें उनको मैं अभी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में गुरु का वो समझाना चाहती हूँ एक स्टोरी के द्वारा एक लकड़हारा था उस वो क्या करता था जंगल के काठ को काटता था और उस काठ को जला करके उसको काठ कोयला बनाता था और बाजार में बेचता था एक बार एक राजा थे वो शिकार पे निकले थे वो रास्ता भटक गए तो वो रास्ता ढूंढते ढूंढते प्यासे और शुदा में वो पहुंचे उस लकड़हारे के पास देख रहे हैं उस एक कुटिया में रह रहा है और जंगल का आधा जंगल वो नाश कर चुका है वही वो काठ को जला कर काठ कोयला बनाकर बेच रहा है तो उसने राजा ने बोला कि आप मुझे कुछ दीजिए खाने के लिए मुझे क्षुधा लगा है और तृष्णा से आकुल हूं मैं तो उसने वही सूखी रूखी जो ही उसके पास था रोटी तो उसने खाने को दिया राजा को राजा तृप्त हुए खाकर राजा ने बोला कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए तो आप ये अंगूठी रखिए और आप जब मेरे सभा में पहुंचेंगे तो हम आपको उस अंगूठी के द्वारा हम पहचानेंगे आपको और आपको कुछ भेद देंगे तो वो पहुंचा राजा के पास राजा अंगूठे के उसको पहचान गए राजा ने अपने सामंत से कहा कि आप वो जो जंगल देख रहे हैं वो पूरा जंगल उसको दान में दे दीजिए
तो जब उसको वो जंगल मिल गया कुछ सालों बाद राजा ने बोला कि वो तो भी बहुत बड़ा सामंत बन चुका होगा, बहुत धनी व्यक्ति बन चुका होगा, तो चलो उसको उसका हाल देखते हैं। राजा जब वहां पर पहुंचे तो देख रहे हैं कि पूरा जंगल वो खत्म कर चुका है, वहां पे सिर्फ एक पेड़ बचा है और वो हाथ मैंने माथा पे हाथ रख के ऐसे बैठा हुआ है। तो राजा पूछ रहे हैं हमको, मैंने तो तुम्हें पूरा जंगल दे दिया था, ये क्या किया तुमने? तो बोल रहे हैं वही जो मेरा काम है, काठ को जलाता हूँ, उसको काठ कोयला बनाता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। तो फिर राजा बोल रहे हैं अच्छा एक काम कर लो, तुम ये जो पेड़ देख रहे हो उसकी एक टहनी काटो। तो उसने वैसे ही किया, टहनी काटा और नीचे आया। राजा बोल रहे हैं इस टहनी को लेकर बाजार में जाओ। तो वो बोल रहे हैं कि मैं इतना मेहनत करके गाछ काट रहा हूँ, उसको अब जला के काठ कोयला बना रहा हूँ, उसका कुछ नहीं मिला, इस बेकार सी टहनी का मुझे क्या मिलेगा? वो टहनी लेकर पहुंचा। अब वो टहनी को जब दे रहा है तो सब बढ़ चढ़ के उसके दाम बता रहे हैं, सोने के भाव दे रहे हैं उसको। तो वो बोल रहे हैं क्या है इस टहनी में? तो एक इंसान से वो पूछ रहा है कि क्या है इस टहनी में जो आप लोग इतना देने के लिए आतुर हो रहे हो? तो वो बोल रहा है तुम्हें नहीं पता, ये तो चंदन है। तो फिर तो वो क्यों ऐसा कर रहा था? उसको ये ज्ञान नहीं था, ये अज्ञानतावश ऐसा कर रहा था कि अगर उसको मालूम होता कि वो चंदन है, उसका क्या उपयोगिता है, उसको यूटिलाइज कर सकता वो। लेकिन जब उसको पता नहीं, उसका गुण नहीं पता, तो उसको क्या उसको जला करके काठ कोयला बना करके वैसे बेच रहा था। तो गुरु का उपयोग हमारे जीवन में चलन के लिए है। गुरु ये जो शब्द है ये निकला है दो संस्कृत के धातु से, एक है गु और एक है रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है उजाला, रोशनी। तो जो हमारे हमको अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाते हैं वही होते हैं गुरु। अब हम अपने बच्चों को देते हैं डॉक्टर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज में, अब उनके अलग टीचर्स, उनके अलग गुरु, इंजीनियर बनाने के लिए अलग गुरु। लेकिन इस युद्ध में, जीवन के युद्ध में, जीवन को चलाने के लिए जीवन को चलाने के लिए भी तो एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हम आचार्य देव बोलते हैं कि हमारे मैंने जो दीक्षित है और अदीक्षित के जो भेद आपको नजर आएगा वो है उनका व्यवहार का भेद। एक सत्संगी जैसे दूसरे लोगों को ट्रीट करता है, वो एक अदीक्षित असत्संगी नहीं ट्रीट कर पाता। वैसे ही हम जीवन चल सकते हैं गुरु के बिना भी, लेकिन वो जीवन नहीं होता। ठाकुर जी बोलते हैं कि जीवन का दूसरा अर्थ ही है उपभोग करना। तो जिस जीवन में उपभोग नहीं, आप डिप्रेस्ड होके, आप टेंस्ड होके आप जीवन बिता सकते हो। आप जैसे कि आचार्य देव पापा गए थे देवघर, तो आचार्य देव बोल रहे थे इसी बात की जो गुरु होते हैं वो होता है न्यूट्रल, पानी की तरह। पानी को जैसे कोई भी हम पात्र में रख सकते हैं, कोई भी रंग दे सकते हैं, वो अपना रंग परिवर्तित कर सकता है, तो उस रंग अनुयायी वो न्यूट्रल होता है। वैसे ही हम अगर गुरु को लेके ना चले, तो अगर हम काले अंधकार में जीवन के साथ भी चल सकते हैं, लेकिन अच्छे जीवन के लिए हमें गुरु को साधना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, तो अभी मेन प्रॉब्लम जो आ रही है यंगस्टर्स में, आचार्य जी बोल रहे थे कि दो प्रॉब्लम मेन है। एक है जो वो चिंता कर रहा है, उसको ठीक से, वो चिंता तो ठीक है लेकिन वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। हम ऐसे नाट मंडप में बैठे थे आचार्य जी के पास, और मैं ऐसे सोच रही थी कि जो यंग लड़कियां हैं उसको मतलब हम ग्रुप बना करके कुछ वाणियां ऐसे सत्यानुसरण में है। जैसे कि एक वाणी है कि যতক্ষণ তোমার মনে दुख लगे ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি একটা পিপীলিকার কষ্ট নিবারণের চেষ্টা চালাও। मतलब जब तक तुम्हारे मन में, हृदय में दर्द माने तकलीफ हो रही है, तब तक तुम एक पिपीलिका की भी कष्ट निवारण की चेष्टा रखो। तो मेरा ये सवाल आया कि अगर मुझे इतना कोई तकलीफ दे रहा है, तो ये कोई मुझे अगर थप्पड़ मार रहा है, तो क्या मैं वहाँ पे चुप रहूं और उसको कोई तकलीफ ना दूं? तो इस तरह के कोई सवाल उठते हैं मेरे मन में। तो मैं वहाँ पे ऐसे बैठ के सोच रही थी कि ऐसा कुछ हमें ग्रुप बनाना चाहिए, हमें डिस्कशन करनी चाहिए यंगस्टर्स को। तो आचार्य देव जब बोलते बोलते मेरे तरफ से देखे और बोल रहे हैं चिंता करना पहला पड़ाव है, पहला स्टेप है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, सिर्फ चिंता में रहने से नहीं होता है।
वैसे ही ऐसे नहीं है कि अभी बच्चों को अज्ञानता है और उनको कुछ पता नहीं है, उनको सब पता है कि चोरी करने का परिणाम क्या होता है, क्या बुरे काम का क्या नतीजा होता है। वो चिंता भी करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, लेकिन वो करते अपने मन की ही है। तो अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, गुरु का भी आवश्यकता ये नहीं है कि वो हमें ज्ञान दे या ऐसा कुछ, वो हमें कैसे जीवन जीना है, हमको मॉरलिटी सिखाए। अभी बिहेव करना चाहिए, अपने गुरुजन अपने मम्मी पापा के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, इतना उनको सेंस नहीं है। तो ठाकुर को पकड़ के यही सारी चीजें उनको सीखनी चाहिए। मैं यही इतने बोल के अभी खत्म करना चाहती हूँ। আমরা ঠাকুরকে নিয়ে চলি সভায়। ঠাকুর সত্য, যা আছে সব মিথ্যে, জন্ম মৃত্যু যা আছে সব ওটা হবে। আমরা জন্ম নিয়েছি তো একদিন আমাদেরকে যেতে হবে, কিন্তু ঠাকুরের কাজ করব। যাই হোক, আচার্যদেবের নির্দেশটা পালন করব। ঘর সংসার তো আছে, আমরা বলেছেন অবিন্দা আচার্যদেব এক জায়গা করে ডিগ্রি ওয়ার্ক করতে, আমরা করার চেষ্টা করব সবাই মিলে। একজন নিজে ব্যক্তিগত কিছু না, এটা সবাই মিলে লেগে পড়ে করব। যেমনি শ্রীরামচন্দ্র রাম সেতু বাঁধা হচ্ছিল, তখন একটা কাঠ বিড়ালি একটু ভিজিয়ে আসতে বলছে আমি কি করতে পারবো, সেই গা ভিজাচ্ছে বারে বারে আর বালি লাগাচ্ছে আর ঝাড়ছে, সেই কাঠ বিড়ালির নাম আজকেও হচ্ছে। তো আমরা যদি একটু একটু কিছু করি তো হয়তো কোনো যুগে আমাদেরও ঠাকুরের দয়ায় নাম হবে সে কাঠ বিড়ালির মতো, আমরা কিছু হয়ে উঠতে পারবো। তো আমরা করার চেষ্টা করব। সবাই আমরা দীক্ষিত, এখানে কেউ অদীক্ষিত নয়, সবাই আমরা জানি মা দীক্ষা আমাদের প্রয়োজন একদম। আমরা জানি না কিভাবে চলতে হয়, বসতে হয়, উঠতে হয়, কিভাবে খেতে, আমরা কিছুই জানি না। ঠাকুরকে ধরে আমরা আস্তে আস্তে শিখবো। আমাদের বড় মাকে ধরে, আমরা তো বড় মা হতে পারবো না, কিন্তু বড় মায়ের মতো হওয়ার চেষ্টা করব। মেয়েদেরকে সহ্য ক্ষমতা খুবই রাখতে হয়। মেয়েরা হলো একদম মাটির মতো, সেই মানুষ যত লাত মারাক, যত পুরুষ, যত যা করুক, কিন্তু মেয়েরা বেশি উগ্র হয় না, মেয়েরা বেশি সহন শক্তি হয়। মায়েদের প্রচন্ড একটা যদি বাচ্চাকে মানুষ করা হয় তো একটা মা যদি মারা যায় তো বাবা পারে না, একদম মানে হয়ে যায়, কিন্তু বাবা মারার পর মা ঠিক বাচ্চাটাকে মানুষ করে দেয়। তো মেয়েদের মতো অত শক্তি আছে কি মেয়েরা সবই পারে। ওই যে একবারই লক্ষ্মী হয়ে একবারই দুর্গা রূপ ধরেছে, মানে সব করতে পারে। বলা আছে না দশভুজা ধারী দুর্গা মা, তো দুর্গা মা দশভুজা ধারী না, মেয়েরা সবাই দশভুজা ধারী। সেই সকাল থেকে উঠে কার স্বামী অফিস যাবে, কে কি করবে, কোথায় কি আছে, কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কারো পুকুরে মাছ ধরবে, এই হাল্লা করলো ওইখান থেকে রান্না করতে করতে, চারিদিকে দৃষ্টি। তো আমরা মেয়েরা সবাই দুর্গার রূপ, আমরা বড় মায়ের রূপ। আমরা তো বড় মায়ের মতো হওয়ার চেষ্টা করবো আমরা। আর দিদি কাজ আমরা সবাই মিলে করবো। যারা হারিয়ে গিয়েছেন তাদেরকে ফিরিয়ে আনবো আমরা। বারবার অবিন্দা বলছেন, মাতৃ সম্মেলন অনেক করলেন আপনারা সেই যারা হারিয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনুন। খুব আমাদের যেমনি কোথাও যায়, যদি কেউ হারিয়ে যায় আমরা কত কষ্ট পাবো, তিনারা কষ্ট পাচ্ছেন যে আমাদের সন্তান হারিয়ে গিয়েছে। যারা দীক্ষা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, যারা করতে পারছে না, তারা ফিরিয়ে তাদেরকে আমরা আনার আমাদের সংকল্প করব। আমরা দিবি কাজ করে যাব। আরো সবাই মায়েরা আছেন, বলবেন জয় গুরু।